हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो। तो मैं अपने यूट्यूब चैनल RK02U सुपर हीरो पर आपका स्वागत करता हूं स्टूडेंट्स। और मैं आज आपके लिए मैथ से लेके आया हूं। हम मैथ पढ़ेंगे MATHS मैथ्स। मैथ्स में हम रीड करेंगे स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे एवरेज की। किसकी बात करेंगे? एवरेज की। AVE RAGE एवरेज बोले तो स्टूडेंट्स क्या होता है? औसत। क्या होता है? औसत। औसत की बात करेंगे स्टूडेंट्स। औसत की बात करेंगे तो औसत होता क्या है? यानी दो या दो से अधिक सजातीय राशियों का औसत वह संख्या होती है जो राशियों के योगफल में राशियों की संख्या का भाग देने से प्राप्त होती है। दैट इज क्लियर। तो हम एवरेज की बात करेंगे स्टूडेंट्स। यानी एवरेज होता क्या है? औसत इक्वल टू होता है क्या स्टूडेंट्स? राशियों का योगफल। राशियों का योगफल अपॉन राशियों की संख्या। राशियों की संख्या। क्लियर? ये होता है हमारा एवरेज। क्या होता है? एवरेज। एवरेज की आज हम बात कर रहे हैं। वैसे तो स्टूडेंट्स जैसे सपोज दैट हम बात करें स्टूडेंट्स क्या कि जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल फिर उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे स्टूडेंट्स एक कक्षा। क्लियर? एक कक्षा के 5 छात्रों। एक कक्षा के 5 छात्रों की लंबाइयां जैसा कि मैंने बताया कि सजातीय संख्या होती है तो लंबाइयों की बात हो रही है। अर्थात एक कक्षा के छात्रों की लंबाइयां जैसे 100 सेंटीमीटर एंड 112 सेंटीमीटर एंड 115 सेंटीमीटर एंड 116 सेंटीमीटर एंड 170 सेंटीमीटर है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स कक्षा के यानी कि कक्षा की औसत क्या? औसत लंबाई ज्ञात कीजिए। कक्षा की औसत लंबाई ज्ञात कीजिए। क्लियर? क्या ज्ञात कीजिए? कक्षा की औसत लंबाई ज्ञात कीजिए। दैट्स क्लियर। सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो देखेंगे क्या कि मैंने जैसा आपको बताया कि राशियों का योगफल बट्टे राशियों की संख्या, या कह सकते हैं पदों का योगफल बट्टे पदों की संख्या। दैट इज क्लियर। तो यहां पर हम एवरेज वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यानी कि औसत इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 100 प्लस 112 प्लस हमारा हो जाएगा 115 एंड प्लस 116 एंड प्लस 117। दैट इज क्लियर। एंड डिवाइड में कितना? 1 2 3 4 5 यानी कि 5 क्या हो गई? राशियों की संख्या या पदों की संख्या। इसको ऐड करेंगे स्टूडेंट्स तो 100 112 200 300 400 500 एंड 12 15 एंड 17 ये आपका हो गया 500 यानी 560। कितना हो गया? 560 डिवाइड बाई 5। तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट कितने टाइम डिवाइड हो जाएगा? 5 बन जा 5। क्लियर? अब बचा कितना हमारा यहाँ पे? 5 बन जा 5 एंड इसमें देंगे तो 5 फिर 6 में 5 बन जा 5 एंड 5 टू जा 12 सॉरी 10। तो इक्वल टू वैल्यू कितनी आई स्टूडेंट्स की? जो एवरेज निकल के आया वो आया हमारा 112 सेंटीमीटर। दैट इज क्लियर। ये हमारा क्या हो गया स्टूडेंट्स? एवरेज। AVERAGE। तो यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये तो सिंपल है स्टूडेंट्स, लेकिन इसको करने में थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है और इसलिए एवरेज की मैं आपको 2 टाइप से एवरेज 3 टाइप से बताऊंगा। जो आपको अच्छी ट्रिक लगे उस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। दैट इज क्लियर स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे हम बात करते हैं। इसको साफ कर रहा हूं। आगे कुछ फॉर्मूले बेस पे भी होता है तो देखिए इसको मैं साफ कर रहा हूं। चले स्टूडेंट्स देखते हैं आगे बात करते हैं हम इसके कुछ इंपोर्टेंट ट्रिक्स की। दैट इज क्लियर। तो ट्रिक की बात करेंगे स्टूडेंट्स। देखेंगे ट्रिक क्या है स्टूडेंट्स?
तो ट्रिक में फॉर्मूलेज होते कुछ इसके, जैसे मैं फॉर्मूले की बात करूं तो प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है स्टूडेंट्स? तो इसका फॉर्मूला होता है n+1/2। क्लियर? एंड बात करते हैं सेकंड फॉर्मूले की, तो प्रथम एन प्राकृतिक स्टूडेंट्स संख्याओं के वर्गों का, किसका? वर्गों का औसत। अगर वर्गों का औसत निकालें स्टूडेंट्स तो फॉर्मूला होता है n+1/2n+1 और डिवाइड में होता है आपका 6। दैट इज क्लियर। एंड थर्ड बात करेंगे फॉर्मूले की, तो होता है प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों, किसका? घनों का औसत। तो घनों का औसत कितना होता है स्टूडेंट्स? अगर घनों की औसत की बात करें तो फॉर्मूला होता है n×n+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4। कोई प्रॉब्लम्स? चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे स्टूडेंट्स मैंने कहा क्या, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? औसत क्या होगा? क्लियर? जैसे मैंने आपको पूछा या ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड करेंगे। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, यानी कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो या n = कितना दिया हुआ? 50। क्लियर? तो औसत क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? औसत फॉर्मूला होता है n+1/2, यानी कि 50+1/2 = 51/2। तो डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2 5 जा यानी 2 2 जा, और ये हो जाएगा आपका 2 5 जा 10, और 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10। क्लियर? 2 से यानी कि हिंदी बोले तो 2 दूनी 4, बचा 1, 11, 2 पंजे 10। फिर जो है 11 से जो है 10 कट होगा तो 1 बचेगा, तो पॉइंट लग जाएगा, और फिर 10 हो जाएगा, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 2 5 जा 10। यानी नहीं समझ में आ रहा तो 51 में भाग देंगे 2 दूनी 4 का। क्लियर? 2 दूनी 4, 1 बचा, एलसीएम लिया 11, तो स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा? 2 पंजे 10, फिर 1 बचा, यहाँ पॉइंट लाएंगे 0, और 2 पंजे 10, यानी कि हमारा एवरेज आ गया 25.5। दैट्स क्लियर। कोई यहां तक परेशानी नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही एक एग्जाम्पल की और बात करेंगे स्टूडेंट्स। जैसे प्रथम, पहला एग्जाम्पल हो गया, दूसरे एग्जाम्पल की बात करेंगे। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। इसकी अगर स्टूडेंट्स बात करें औसत ज्ञात कीजिए तो स्टूडेंट्स क्या निकलेगा? इसका सॉल्व करेंगे तो वर्ग की बात कर रहे हैं, यानी n = 50 हो गया यहाँ पर, और मैंने वर्गों के लिए फॉर्मूला बताया था आपको n, यानी कि औसत क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? औसत = n वर्गों के लिए, यानी कि n+1 और 2n+1/6। दैट इज क्लियर। तो इस फॉर्मूले में जो वैल्यू रखेंगे, n की वैल्यू 50, यानी कि 50 + 1 एंड 2 गुणा 50 + 1 और बट्टे 6। तो 50 से कितना हो गया? 51 इंटू और 100 और 1 101। क्लियर? यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और बटे में आ गया आपका 6। तो अगर इसको हम डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करके, तो इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स आएगी, इसका मल्टीप्लाई कर ले 51 का, इसमें अगर नहीं आ रहा है तो 101 और 51 का डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 बन जा 1, और 1 0 में 1, और 1 बन जा 1, यानी कि 5 का करेंगे 5 बन जा 5, और 0 5 बन जा 5, यानी 1515, यानी वैल्यू आ गई आपकी 5151 डिवाइड बाई 6। अब यहां पर हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे 6 का 5151 में जब डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा स्टूडेंट? 6 से अगर डिवाइड करें तो
6 से एग्जैक्ट ना होता है, यानी कि अच्छा यहाँ पर एक बार फिर से देख लेते हैं, शायद कोई मिस्टेक हो रही हो। मल्टीप्लाई सही कर लेते हैं, कितना करना है, मल्टीप्लाई करना है इसमें स्टूडेंट्स। कहीं देखेंगे, हाँ तो यहाँ स्क्वायर और लगा था। स्क्वायर क्यों, हम क्या निकाल रहे हैं, प्रथम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। तो मल्टीप्लाई सही से करके देख लेते हैं। 101 में 51 का, 1 का 1 में करेंगे 1, 1 का 0 में 0 और 1 का 1 में 1, 5 एकम 5, 0, 5 एकम 5, 1 5 1 5। तो सही आ रहा है हमारा, क्या आ रहा है, 5 1 5 1। क्लियर। अब इसमें 6 का इसमें हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्लियर। तो 6 का इसमें भाग देंगे तो कितने टाइम जाएगा स्टूडेंट्स, देखो 6 का इसमें भाग देंगे तो 6 सत्ते 42 और 6 अट्ठे 48 और 3 बचा यहाँ से 11 में से हट गया 3 बचा, 5 ले लिया और फिर जाएगा, फिर 6 से 6 पंजे 30, 5 बार यानी कि 30, फिर 5 बचा, फिर 1 आ गया और फिर 8 बार चला जाएगा स्टूडेंट्स और फिर 5 बार चला जाएगा, यानी वैल्यू आ जाएगी आपकी 858.5। क्लियर। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। तो यहां तक आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स। तो आपका इस तरह से मैंने डिवाइड करके आपको सो आउट करा दिया। देखेंगे स्टूडेंट थोड़ा सा और मैं आपको दिखाऊं तो ये देखेंगे आप, इस तरह से मैंने इसको डिवाइड किया और ये आपका देखेंगे, ये आपका डिवाइडेशन हो गया। क्लियर। ये वैल्यू निकल के आई 858.5 एंड ये मैंने डिवाइड किया है, तो यहाँ पर ये इस तरह से आपको जो है सो आउट मैंने करा दिया। क्लियर स्टूडेंट्स। आगे देखेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। तो चलें देखें स्टूडेंट्स, आगे बात करते हैं क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स हम, क्या क्वेश्चन देखेंगे, घनों की बात करते हैं। अब किसी करेंगे घनों की, यानी कि देखेंगे स्टूडेंट्स आगे स्टूडेंट्स, अगर हम वर्गों की बात करें तो ये तो आपका वर्गों का हो गया। अगर हम घनों के लिए निकालें, जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल की प्रथम 50 प्राकृतिक, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात कीजिए। औसत ज्ञात करना 50 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। तो यहाँ पर स्टूडेंट सॉल्व करेंगे, ऐसे हम इसको सॉल्व। तो स्टूडेंट देखेंगे n इक्वल टू कितना है 50, दैट इज क्लियर। n इक्वल टू कितना है 50 है, और तो औसत कितना हो जाएगा इसका, औसत बात कर रहे हैं किसकी, घनों का, दैट इज क्लियर। घनों का औसत फाइंड आउट करना, तो फॉर्मूला मैंने बताया था n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, दैट इज क्लियर। तो यहाँ पर n कितना 50 एंड 50 प्लस 1 डिवाइड बाई 4, यानी कि 50 और ये कितना हो जाएगा इंटू 51 डिवाइड बाई 4, और 4 से जब इसको डिवाइडेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और ये 25, यानी 25 मल्टीप्लाई 51 डिवाइड बाई 2, दैट इज क्लियर। तो इसका आपका आंसर आएगा स्टूडेंट्स 32512.5, दैट इज क्लियर। 32512.5 आप इसको सॉल्व आउट करेंगे और डिवाइड इसका जो है इसका डिवाइड 2 का इसमें करने के बाद आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम्स, चले स्टूडेंट्स देखेंगे आगे। तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी बताई थी मैंने, 3251 और 2.5, 3251। ठीक है, यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चंस की बात करें तो स्टूडेंट्स मैंने देखा कि इसमें काफी आपको जो है, चलो मैं बता दे रहा हूं, लेकिन फिर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से भी जो है करना सिखाऊंगा एवरेज। आगे देखेंगे स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, उससे पहले मैं आपको बता दूं ट्रिक एक बता दूं, TRIC के ट्रिक में जैसे कहा जाए कि प्रथम n प्राकृतिक
प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत। तो प्रथम प्राकृतिक n सम संख्याओं का औसत स्टूडेंट्स होता है n+1। दैट इज क्लियर। यही बात की जाए प्रथम लगातार n तक दे दे तक के प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत। तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला हुआ करेगा आपका n+2/2। दैट इज क्लियर। यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो एग्जाम्पल देखेंगे इसका। एग्जाम्पल जैसे बात करें प्रथम 10 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत, यानी औसत ज्ञात करना है। तो इक्वल टू क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है, वो फाइंड आउट करना है। तो n इक्वल टू कितना हुआ है 10, इसमें दे रहा है गिवन क्या दिया हुआ है n इक्वल टू 10 दिया हुआ है। तो औसत कितना हो जाएगा, औसत स्टूडेंट्स का होगा n+1 अर्थात 10+1 इक्वल टू 11। इसका औसत कितना हो गया 11। यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। दैट इज क्लियर। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम बात करें एक और एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल देखेंगे स्टूडेंट्स अगला कि प्रथम क्लियर या कह सकते हैं लगातार 10 ठीक है तक के प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स क्या होगा n इक्वल टू तो दे रहा है 10, लेकिन यह शब्द आ गया तक। क्या आ गया तक, तो तक वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे n+2/2। दैट इज क्लियर। तो औसत क्या हो जाएगा यहां से, इसका जो एवरेज होगा n+2/2। इसका मतलब n की वैल्यू कितनी है 10+2/2 इक्वल टू 12/2 यानी कि 6। आंसर कितना आ गया इसका 6। तो यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। दैट इज क्लियर स्टूडेंट्स। आगे चलो मैं इसको साफ कर रहा हूं, आगे बताता हूं, देखेंगे। आगे बात करें स्टूडेंट्स अगली ट्रिक की हम बात करते हैं यहां पर। फिर मैं आपको बहुत शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा विदाउट जो फॉर्मूले वाइज, ओनली माइंड से आपको करने होंगे। अभी मैं ट्रिक से बता दे रहा हूं। अगली ट्रिक जैसे होती है स्टूडेंट्स TRICK ट्रिक की बात करें स्टूडेंट्स कि प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्या का औसत, प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत। तो स्टूडेंट्स औसत होता है इक्वल टू n रहता है, ओनली क्या रहता है n ही रहता है। इसी तरह से दूसरी और ट्रिक की बात करें स्टूडेंट्स तो एक होती है लगातार n तक की प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत। लगातार n तक की विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो स्टूडेंट्स क्या होता है, ये होता है n+1। क्या होता है स्टूडेंट्स n+1/2। क्लियर। एग्जाम्पल देखेंगे स्टूडेंट्स इसका। तो देखें जैसे मैंने कहा प्रथम 10 प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 10 प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स इतना ही आएगा। क्या आएगा देखो, तो n गिवन दैट क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स n इक्वल टू 10। कितना दिया 10। और मैंने बताया कि औसत विषम संख्या का वही रहता है, औसत इक्वल टू n, और n कितना 10, तो इसका आंसर 10 ही रहेगा। क्लियर। अगला एक और एग्जांपल की बात करें स्टूडेंट्स इसी बेस पर, सेकंड फॉर्मूले के बेस पर कि लगातार n तक की कहे। अब वो कह रहा है कि 10 तक की। क्या कह रहा है 10 तक की, यानी लगातार 10 तक की प्राकृतिक
प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत। तो क्या कह रहा है, ज्ञात करो, ज्ञात करो, ऐसा वो पूछ रहा है। तो सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, SOLVE। तो सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। गिवन दैट क्या दे रहा है वो, n इक्वल टू दे रहा है 10 तक। क्या दे रहा है, 10 तक। जब 10 तक दे रहा है तो 10 तक का फॉर्मूला लगाएंगे। तो अब क्या होगा, हमारा एवरेज यानी कि औसत कितना निकलेगा, औसत निकलेगा n + 1/2, अर्थात 10 + 1/2। क्लियर, 10 + 1/2। अगर हम 10 ना लेके यहां हम ले लें 11, क्या ले लें 11, तो यहां भी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 11, और ये भी हो जाएगा आपका n = 11 + 1, अर्थात कितना हो जाएगा 12/2, अर्थात इसका भी 6। दैट्स क्लियर, कितना निकल आएगा 6। तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और 10 ले लेते तो भी आ जाता आपका 11 से डिवाइड बाई करते 2 5 10 2 5 5.5 आ जाता। तो इस तरह से आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। दैट्स क्लियर स्टूडेंट्स। आगे बात करते हैं, चलिए देखें, आगे बात करते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको विदाउट फॉर्मूले के कराऊंगा। किसके कराऊंगा, विदाउट फॉर्मूले के, और बस ओनली माइंड से कराऊंगा, कोई भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं होगी। दैट्स क्लियर। चले स्टूडेंट्स देखेंगे क्या है। तो स्टूडेंट्स जैसे कभी आ जाए, एक और बता दूं ट्रिक आपको, एक ट्रिक है हमारी, जैसे क्या कि G1 व G2, G1 व G2, क्लियर, G1 व G2 राशियों का औसत A1 व A2, क्लियर, A1 व A2 है। G1 और G2 राशियों का औसत क्रमशः A1 व A2 है। तो क्या होता है, G1 + G2 राशियों का औसत क्या हुआ करेगा, फॉर्मूला G1, क्लियर, G1 A1 + G2 A2 और अपॉन हुआ करेगा हमारा G1 + G2, ये फॉर्मूला हुआ करेगा। क्लियर। जैसे मैंने बोला कि 10 आदमियों की औसत आयु, एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे मैंने कहा 10 आदमियों की औसत आयु 10 आदमियों की औसत आयु कितनी है स्टूडेंट्स, हमने कहा जैसे 30 वर्ष, क्या है 30 वर्ष। तथा बात की जाए, तथा स्टूडेंट्स 30 आदमियों की औसत आयु हमने मान ली कितनी, 40 वर्ष है। क्लियर, 40 वर्ष। तो कुल आदमियों की औसत आयु क्या होगी, तो कुल आदमियों की औसत आयु बराबर क्वेश्चन पूछ रहा है क्या होगी। क्लियर, सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, देखो किस तरह से। यानी कि G1 कितना दिया हुआ है 10, दैट इज क्लियर। G2 कितना दिया हुआ है 30, 10 आदमियों की औसत आयु 30 वर्ष है। तो और 30 आदमियों की यानी कि 10A और 30A, यानी कि G1 G2 10 और 30 दिया हुआ है, दैट इज क्लियर। अब क्या कह रहे हैं वो देखें, A1 A2 एवरेज, G1 का एवरेज कितना दे रहा है, A1 = 30 दे रहा है, यानी 10 का 30 दे रहा है, अंडर 30 का A2 कितना दे रहा है 40 दे रहा है, दैट इज क्लियर। तो औसत क्या निकलेगा, अभीष्ट औसत निकलेगा स्टूडेंट्स, फॉर्मूला लगाएंगे G1 A1 + G2 A2 डिवाइड बाई G1 अंडर G2। तो यहां से क्या निकलेगा स्टूडेंट्स, G1 की वैल्यू कितनी है, ये देखो G1 की वैल्यू कितनी है 10 मल्टीप्लाई A1 कितना है 30 प्लस G2 कितना है 30 इंटू A2 कितना 40 डिवाइड बाई G1 + G2, यानी G1 + G2 10 + 30। तो फॉर्मूले से हमने क्या निकाला, ये हो गया 300 और प्लस ये कितना हो गया 1200, यानी कि 3 × 12 1200 डिवाइड बाई
40, तो ये कितना हो जाएगा 1500 बटा कितना हो जाएगा 40, 1500 बटा 40। यहां तक कोई परेशानी, 0 से 0 कट गई एंड 15/4 इतना बचा आपके पास। 2 से डिवाइड कर दो, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 और 2 5 जा, वैल्यू आ गई 75/2। 2 से फिर इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 37.5। दैट इज क्लियर, यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। 37.5 यानी कि इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई हमारी 37.5, या दिखाई नहीं दे रहा है, यहां लिख दे रहा हूं 37.5 इसका एवरेज निकल के आएगा। यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर स्टूडेंट्स वो एवरेज की बात करता है जैसे, तो शेष लड़कों का औसत क्या होगा, लड़कियां या लड़के हैं, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर G1 माइनस G2 हो जाता है दोनों जगह, यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। जैसे बोला जाए कि 30 लड़कों के प्राप्तों का औसत 60 है तथा जो है उनमें 10 लड़कों का औसत 50 है, तो शेष लड़कों का औसत कितना होगा, तो शेष के लिए फॉर्मूला G1 A1 माइनस G2 A2 अपॉन G1 माइनस G2 आप पुट कर देंगे। दैट इज क्लियर, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे बात करते हैं स्टूडेंट, चलिए देखिएगा आगे बात करते हैं। यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, दैट्स क्लियर। लेकिन अब मैं कुछ आपको शॉर्ट फॉर्म में कराऊंगा। जैसे एवरेज की बात करेंगे अब हम, किसकी, AVERAGE एवरेज की स्टूडेंट्स बात करें तो एवरेज को मैं 2 टाइम्स डिस्ट्रीब्यूट करके करूंगा। एक तो होता है यूक्वली, UQAL यानी कि यूकल, और डिस्ट्रीब्यूशन DISTRIVUTIO डिस्ट्रीब्यूशन। दैट इज क्लियर। यूक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है और एक होता है सिग्मा x अपॉन n, सिग्मा x अपॉन n, सिग्मा x अपॉन n ये होता है एक एवरेज, है ना, AVERAG क्लियर, एवरेज। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको बताई दिया, सिग्मा x अपॉन n यानी कि राशियों का योगफल बटे राशियों की संख्या या फिर पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। यूक्लिड डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही इजीली होता है। अब इसमें भी आती है न्यूमेरिकल, क्या आती है, न्यूमेरिकल नंबर्स डाटा आता है। जैसे इसकी बात करें तो इसमें स्टूडेंट्स आता है न्यूमेरिकल, NUMERI शेयर, न्यूमेरिकल नंबर, और जो है डाटा, नंबर डाटा की बात करेंगे डेटा की, तो नंबर डेटा में क्या आता है स्टूडेंट, ये भी 2 पार्ट्स में डिविजुअल हो जाता है। जैसे इसमें हम पढ़ेंगे रैंडम RANDOM यानी कि अव्यवस्थित क्रम, अभाज्य संख्या क्या आती है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं आती हैं इसमें स्टूडेंट्स। और इसकी बात करें तो इसमें सीरीज आती हैं, क्या आती है, सीरीज। अब सीरीज कौन सी आती है, एक तो अपनी एपी आती है। 90% जो क्वेश्चन होते हैं वो एपी सीरीज पर ही बनते हैं, दैट्स क्लियर। और एक होती है आपकी जीपी, गुणोत्तर श्रेणी होती है। और एक जो स्टूडेंट्स होता है वो पैटर्न के ग्रोथ पैटर्न, GROWTH ग्रोथ पैटर्न, यानी कि इसमें पैटर्न बढ़ता जाता है। पैटर्न क्या होता है, पैटर्न बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, दैट इज क्लियर। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम देते हैं स्टूडेंट्स, क्या, बड़े माइंड से समझना। जैसे मैंने कहा क्या, क्वेश्चन आपको मैंने कहा कि 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, का एवरेज ज्ञात करो, एवरेज ज्ञात करो, ज्ञात करो। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, वो अपना पुराना और फॉर्मूला लगाएंगे, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, यानी कि AVERAGE एवरेज फाइंड आउट करेंगे तो सिग्मा x अपॉन n, यानी कि जो सारी वैल्यू है, यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और डिवाइड बाई n कितना है, 1 2 3 4 5। तो इसको ऐड करेंगे, 5 और 4 9, 9 3 कितना हो गया आपका 12, 12 और 2 14, 1 15,
15/5 इसको डिवाइड करेंगे 3 टाइम, यानी कि इसका एवरेज 3 आ गया। यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, दैट इज क्लियर। लेकिन इसी चीज को अगर मैं विदाउट उसके माइंड लगा के देखो करेंगे हम कैसे। अब नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5, एक सीधी लाइन नोट करेंगे या रिंग कर लो। देखो रिंग नहीं, थोड़े से देखो 1 2 3 4 5 नंबर है। बीच का जो मिडिल का नंबर होता है ना, मिडिल नंबर, एपी का एवरेज होता है हमेशा मिडिल नंबर होता है। एपी का एवरेज मिडिल नंबर होता है। मिडिल नंबर इक्वल टू क्या, एवरेज, यानी कि एपी का जो मिडिल नंबर होता है वो स्टूडेंट्स क्या होता है आपका एवरेज होता है। तो यहाँ 5 है, 1 2 3 4 5, तो बात करेंगे यहाँ पे 1 and 2 and 3 and 4 and 5, दैट्स क्लियर। तो बीच का मिडिल नंबर कौन सा है यहाँ पे आप देखेंगे, खुद बता सकते हैं कि 1 2 3 4 5, यानी 1 2 इधर और 1 2 इधर, ये जो पार्ट है आपका यही क्या हो गया, एवरेज। क्या हो गया, AVERAGE, दैट्स क्लियर। तो एवरेज का 3 हो गया। यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, दैट इज क्लियर। आगे स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो देखेंगे क्या बात करेंगे यहां से, यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब इसी को मैं देखो थोड़ा सा अगर आप चाहें तो यहां बता सकता हूं, जैसे स्टूडेंट्स इसमें क्या है 1 2, यानी कि सेम इसमें नंबर आ रहे हैं। जैसे डिफरेंस कितना सेम, 2 से 1 से 2 हुआ तो 2 से 1 का है, यहाँ भी 1 का है, यहाँ पे 1 का है, यानी कि जब सेम डिफरेंस होता है तो एपी जो है श्रेणी ही आपकी दी होती है। तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, दैट इज क्लियर। यहां तक आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो थैंक यू क्लास। नेक्स्ट मैं अभी बता रहा हूं अपनी इसी वीडियो में जो है, पहले आप इतना सीखे हैं और तुरंत मैं अभी एक वीडियो और अपलोड कर रहा हूं, अभी बना रहा हूं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में अपनी में। और आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज। RK02U सुपर हीरो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके साथ मैं खड़ा हुआ हूं, जी जान से मेहनत करूंगा। तो थैंक यू क्लास, बेस्ट ऑफ लक, आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।